मृत्यु एक दिन सबको आनी है, पर क्या मरने वाले हमेशा के लिए चले जाते हैं? हम सबको पता है कि मौत हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, जहां से कोई भी वापस नहीं आता। हम सबको एक न एक दिन मौत का सामना करना ही पड़ता है। हमें किसी को भी जिससे हम कितना प्यार करते हो और कितना भी अपने पास क्यों न रखना चाहते हो, उसको हमें एक दिन विदा करना ही पड़ता है। बचपन में मेरी दादी और मैं घंटों तालाब के किनारे बैठ खूब बातें करते। मैं उनको कभी खोना नहीं चाहता था। मैं उन्हें किसी ऐसी जगह रख देना चाहता था जहां मृत्यु उनको छू ना पाए। पर हम सबको एक न एक दिन, जिसे हम कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, हमेशा के लिए अलविदा करना ही पड़ता है। हमेशा के लिए अपनों को जाते देख दुख होता है, पर ये अनअवॉइडेबल है। पर क्या मरने वाले किसी और दुनिया में चले जाते हैं? यह मृत्यु की आत्मा किसी भगवान में ही समा जाती है? और अगर ऐसा है तो वो दुनिया यहाँ से कितनी दूरी है? वो दुनिया ब्रह्मांड में मौजूद कहाँ है? चलिए जानते हैं। कभी न कभी हम सभी के मन में वैकुंठ धाम के बारे में विचार आया ही होगा कि आखिर वैकुंठ धाम हमारे ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है। क्यों मरने के बाद हर किसी की इच्छा बस मोक्ष प्राप्ति की होती है? और क्या सच में ये मोक्ष हमें सिर्फ वैकुंठ धाम में ही मिलता है? ब्रह्मा जी का सतलोक इंद्रदेव का इंद्रलोक किस स्थान पर है? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब हमारे पास शायद ना हो, परंतु वेदों के ज्ञाता ऐसा नहीं मानते। एक जगह है जहाँ हमें उन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद उन शक्तियों को समझने के लिए काफी है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। वेदों में हमें इसकी जानकारी भी देखने को मिलती है कि क्यों भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान कहा जाता है और उनका निवास, जिसे हम सब वैकुंठ धाम के नाम से जानते हैं, वो असल में इस ब्रह्मांड में किस कोने में मौजूद है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के जन्म के साथ होती है और ब्रह्मदेव की मृत्यु के साथ ही इस ब्रह्मांड का विनाश भी हो जाता है। जहाँ मृत्यु के पश्चात ब्रह्मदेव अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ केवल अंधकार छोड़ जाते हैं। लेकिन इतने बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव आखिर किस स्थान पर है और वो कहाँ रहते हैं? और भगवान विष्णु जी अर्थात श्री नारायण का वो वैकुंठ धाम किस स्थान पर मौजूद है जहाँ जाकर हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है? जिस स्थान पर ब्रह्मा जी रहते हैं उन्हें हम सब सतलोक के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर ब्रह्मदेव रहते हैं उस स्थान को हम सतलोक के नाम से जानते हैं, और जहाँ स्वयं श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु जी निवास करते हैं उसको वैकुंठ धाम कहा गया है। विष्णु पुराण में इन सभी स्थानों का वर्णन देखने को मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों सूर्य आकाश में प्रकाशित है और वहाँ कई सारे ग्रह स्थित हैं, जहाँ हर ग्रह पर एक जीवन संभव है। हिंदू ग्रंथ भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहा जाता है, यानी कि अगर अंतरिक्ष में हम इसे ढूंढें तो यह स्थान हमें उर्सा माइनस कॉन्स्टेलेशन, जिसे हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं, वहां मिलता है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी लगभग 433 प्रकाश वर्ष है, अर्थात अगर हम इसे किलोमीटर में हिसाब लगा के देखें, 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब किलोमीटर यानी 4 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन इतनी दूरी पर स्थित दिखेगा। मतलब यह है कि 4 के आगे आप 15 शून्य लगाएंगे, इतना अंतर होगा। यह तो पृथ्वी से ध्रुव लोक का अंतर हुआ। ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजन यानी कि 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित महर लोक की शुरुआत होती है। महर लोक स्वर्ग का ही एक भाग है जहाँ पर ब्रह्मांड की सत्कर्म करने वाली आत्माएं आती हैं। पुराणों के अनुसार जो लोग सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, वे लोग मृत्यु के पश्चात महर लोक को प्राप्त होते हैं। इन ग्रहों पर जीवन काफी रमणीय होता है, मन को शांति देने वाली प्रकृति का नजारा होता है। यहाँ पर जाने वाली जीव स्वयं को पुण्यवान समझते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीव तृप्त रहते हैं और कभी दुखी नहीं होते। महर लोक के ऊपर 2 करोड़ योजन यानी 24 करोड़ किलोमीटर दूरी के पश्चात आता है जनलोक।
पुण्य करने वाले लोग जनलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्वयं के स्वार्थ को त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं वही लोग जनलोक को प्राप्त होते हैं। यह स्थान बड़ा तेजस्वी होता है। यहाँ पर जाने वाले मनुष्य स्वयं देवता के भी दर्शन कर सकते। यहाँ पर उन्हें स्वर्ग के देवताओं को भी देखने का भाग्य प्राप्त होता है। इन ग्रहों पर जाने वाली आत्माओं को कभी भी दुख भोगना नहीं पड़ता। इसके बाद आता है तपोलोक। जनलोक के 8 करोड़ योजन बाद 98 करोड़ किलोमीटर के बाद स्थित है तपोलोक। इस स्थान पर जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर केवल साधु, ऋषि, मुनि, सन्यासी ही जा सकते हैं जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं। वही लोग इस स्थान पर जाने के योग्य होते हैं तथा यह स्वर्गलोक का उच्च स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर जाने वाली आत्मा स्वयं स्वर्ग के देवताओं से भी मिल सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड के अनेक ऊर्जाओं को नियंत्रण करने वाले देवी देवता रहते हैं, जैसे वरुण देव, अग्निदेव इत्यादि। तपलोक के पश्चात आता है सत्यलोक। तपलोक के 12 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 43 करोड़ 54 लाख 46,579 किलोमीटर के अंतर पर स्थित सत्यलोक, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यहाँ पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल महान आत्माएं ही इस स्थान पर जा सकती है, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में अनेक पुण्य किए हो। महरलोक, जनलोक और तपोलोक में रहकर भी जिन लोगों की अंतिम इच्छा सत्य ईश्वर की पाने की चाह रखते हैं, केवल उन्हें ही सत्यलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर सत्यलोक के ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन यानी कि 32 करोड़ 21 लाख 39 हजार किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहाँ स्वयं भगवान श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु विराजमान है। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। सारे ब्रह्मांड की आत्मा यहीं केंद्रित होती है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है। इसे ही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन यह ध्यान में रहे कि हम फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। अब अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाए तो यह अनुमान 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब प्लस 12 करोड़ 39 लाख 881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59 लाख 7,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36 लाख 31 हजार 52 किलोमीटर प्लस 1 अरब 47 करोड़ 54 लाख 46 हजार 579 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21 लाख 39 हजार 179 किलोमीटर होता है। यदि हम इन सबों को जोड़ दें तो 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब 15 करोड़ 78 हजार 444 किलोमीटर होता है। आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर बस हम 39,000 प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। अगर इसी गति से हम वैकुंठ पर जाएंगे तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30 लाख 85 हजार घंटे लग सकते हैं। यानी कि अगर इसका हम सार निकालें तो लगभग हमें 12 लाख से भी ज़्यादा साल लग सकते हैं। इस बात से हमें यह पता चलता है कि हम कितनी भी उन्नत टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना ले, पर हम वैकुंठ धाम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो धरती पर रहकर यह वैकुंठ धाम तक का सफर तो नामुमकिन लगता है। टेक्नोलॉजी के जरिए तो हम वैकुंठ धाम तक कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहाँ तक हम आध्यात्मिक मार्ग से केवल क्षण भर में ही पहुंच सकते हैं।